कहते हैं, दो प्रांतों के बीच एक ऐसा गुमनाम रास्ता मौजूद है जो नक्शों से परे समय की दरारों में छिपा है। यह कोई आम सड्डछक नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां दुनिया की सरहदें धुंधली पड़ जाती हैं और खोई हुई आत्माएं भटकती हैं। और इसी रास्ते पर, जहां कोहरा कभी नहीं छोड़ता, एक रहस्यमयी सराय खद्दी है। एक ऐसी सराय जो सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जो सच में पूरी तरह खो चुके हों। यह उन मुसाफिरों के लिए एक आखिरी पनाहगाह है जिनका सफर उन्हें कहीं नहीं ले जाता। उसके बाहर एक पुराना धुंधला बोर्ड हवा में धीरे धीरे झूलता है, जिस पर स्याही से लिखे शब्द बारिश में धुल चुके हैं, पर आज भी पढ़े जा सकते हैं। यहाँ वही विश्राम पाता है जिसे सफर तुमसे छीन ले गया। एक रात, बिना चांद की भयावह अंधेरी रात में, जब तूफान अपनी पूरी ताकत से गरज रहा था, एलिसेओ नाम का एक आदमी उस सराय पर पहुंच जाता है। वह अपने अतीत के भूतों से भाग रहा था, एक ऐसे गुनाह से जिसका बोझ उसके हर कदम को भारी बना रहा था। दरवाजा पार करते ही बाहर की दुनिया का शोर थम गया। हवा, बारिश और उसके दिल की धड़कनें सब शांत हो गईं। उसके कंधों से मानो कोई अदृश्य बोझ उतर जाता है और उसकी जगह एक खोखला सुकून भर जाता है। सराय की मालकिन, एक औरत जिसकी उम्र का अंदाजा लगाना नामुमकिन था और जिसकी आंखों में सदियों की खामोशी थी, उसे बिना शुल्क के एक कमरा देती है। वह बस एक शर्त रखती है, यहां ठहरने की कोई कीमत नहीं है, बस वो चीज चौड़ी दो जिसकी अब तुम्हें जरूरत नहीं। एलिसेओ, जिसे लगा कि वह पैसों की बात कर रही है, अपनी जेब से एक पुराना सिक्का निकालकर रख देता है। लेकिन अगली सुबह जब वह अपनी मां को याद करने की कोशिश करता है तो वह भय से कांप उठता है। उसे अपनी मां का चेहरा याद था, उसकी मुस्कान याद थी, पर उसकी आवाज का कोई निशान उसके जहन में नहीं था। मालकिन उसे देखकर बस मुस्कुराती है और समझाती है, यह सराय सिक्के नहीं लेती मुसाफिर, ये यादें, भावनाएं और हुनर स्वीकार करती है। वो सब कुछ जो तुम्हारे सफर का बोझ है और अब किसी काम का नहीं, तुमने कीमत चुका दी है। एलिसेओ को एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। यहाँ ठहरने वाला हर मेहमान कुछ न कुछ खो देता है। एक चित्रकार जो अपनी कला से दुनिया को रंगीन बनाता था, अब सिर्फ काले और सफेद में देख सकता था। उसने रंगों की पहचान खो दी थी। एक पियानो वादक जिसकी उंगलियों में जादू था, अब अपनी सबसे खूबसूरत धुनें भूल चुका था। उसके हाथ चलते थे, पर संगीत उसके ज़ाहन से मिट चुका था। एक सिपाही जो जंग के मैदान में निडर खड़ा रहता था, उसने अपनी हिम्मत की कीमत चुकाई और अब एक परछाई से भी डर जाता था। एक मां ने अपने बच्चे को सुलाने वाली लोरी खो दी और एक प्रेमी ने अपने पहले चुंबन का वो एहसास गंवा दिया जो उसकी सबसे कीमती याद थी। और बदले में सराय उन सबको देती थी एक ठंडी, भारी और खोखली शांति, एक ऐसा सुकून जो सब कुछ भूल जाने से मिलता है। जब एलिसेओ को यह एहसास हुआ कि अगर वह और रुका तो वह खुद को ही पूरी तरह खो देगा, उसने भागने की कोशिश की, पर सराय के अपने नियम थे। दरवाजे सिर्फ अंदर आने के लिए खुलते थे, बाहर जाने के लिए नहीं। हर दरवाजा, हर खिड़की वापस सराय के अंदर ही खुलती थी। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जो किसी को मंजिल तक नहीं, बल्कि एक अनंत, बेजान शून्य में ले जाता था। बिना आवाज, बिना रंग, बिना हवा के एक अंतहीन अंधेरा। अब कई साल बाद एलिसेओ खुद नए यात्रियों का स्वागत करता है। वह उन्हें भूलने का स्वाद देती कड़वी चाय परोसता है और उनके डर से कांपते चेहरों के पास झुककर धीरे से फुसफुसाता है, डरो मत, जो तुम यहां छोड़ोगे वह बर्बाद नहीं होगा, कोई दूसरा उसे उठा ले जाएगा। क्योंकि सराय के तहखाने में कांच के अनगिनत जारों में वो सारी चुराई गई यादें, भावनाएं और हुनर बंद हैं, चमकते हुए, ढकते हुए, किसी अगली खोई हुई आत्मा का इंतजार करते हुए, जिसे शायद उस हिम्मत, उस संगीत या उस लोरी की जरूरत पड़ेगी।